चलिएगा। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जिसिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भैया शुरू करते हैं अपनी क्लास को और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जितने लोग भी एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 की तैयारी में एमपी मेडिकल सोशल वर्कर और एमपी मेडिकल सोशल वर्कर एमएसडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज से पार्ट बी के लिए स्पेशली कि पार्ट बी के लिए 100 मार्क्स की आप लोग क्लास स्टार्ट होने जा रही है। बिल्कुल इसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है मेरे प्यारे भाई। आप इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 की आप लोग का ईएसपी में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो एग्जाम होगा वो फरवरी में होगा। ठीक है, और आपके फॉर्म भी डलना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आप एमएसडब्ल्यू की आपकी वैकेंसी आई हुई है तो आप बिल्कुल जाके देख लीजिएगा, भरिएगा। आज से हम इसकी क्लासेस शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चौहान एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, मतलब मैं क्या एक प्रकार कहूं कि अगर क्लास चाहते हैं आप इसकी, तो सिंपल सा आपको जाना है, यहाँ पर ईएसपी भी जाना है और यहाँ पर दिख जाएगा एमपीएसपी ग्रुप सब ग्रुप एग्जाम्स। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ दिख जाएगा, सबसे पहले यहीं दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा ये, तो समूह 1 उप समूह 2 और ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का एग्जाम दिख जाएगा। और सबसे पहले हमें यहाँ 2 कोर्स देखने मिलते हैं। कितने कोर्स? तो 2 कोर्स देखने मिलते हैं। एक कोर्स है आपका मेडिकल वर्कर पार्ट बी का, दूसरा कोर्स है आपका मेडिकल सोशल वर्कर एमएसडब्ल्यू का। ये दोनों ही कोर्स आपके लिए चल रहे हैं बढ़िया तरीके से, बाकी अदर कोर्स भी चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये स्पेशली इन दोनों के लिए क्लास आपकी चलाई जा रही है। ठीक है, इन दोनों के लिए। क्लियर बच्चों? चलिएगा। बिल्कुल उनके भी लिए भी है भैया, मतलब नर्सिंग प्रशिक्षक की भर्ती के लिए भी याद रखिएगा। जो नर्सिंग प्रशिक्षक या कि नर्सिंग ट्यूटर जिन्हें कहते हैं, उनकी भी क्लासेस आपकी चल रही है। ठीक है, तो स्पेशली अभी मैं ये 2 का भी डेमो लाया हूं। ठीक है, इसके बाद फिर आपका नर्सिंग का लाऊंगा, एसोसिएट का लाऊंगा, और उसके बाद फिर जो आपका स्टैटिक ऑफिसर का, और उसके बाद सीनियर गाइड, जूनियर गाइड और असिस्टेंट हॉस्पिटल का भी आप लोगों को कोर्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी स्पेशली मैं किसके लिए आया हूँ, मेडिकल ऑफिसर वर्कर भर्ती वो आपकी, और दूसरा एमएसडब्ल्यू के लिए आपकी क्लासेस लेके आया हूँ। ठीक है, चलेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है बच्चों, चल बहुत बढ़िया। मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आई थिंक आ रही होगी। ठीक है, चलेंगे। ऑल क्लियर बच्चों? चलेंगे। ओके, चलें। ओके, तो आज जो हम थोड़ा याद रखिएगा, आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एमपी मेडिकल सोशल वर्कर में आखिर मेडिकल की सोशल वर्क की जरूरत क्यों होती है, इन सब की तमाम चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर बच्चों? चलिएगा, आइए सबसे पहले इसका जो पर्चा पढ़ लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि आखिर ये एमपी मेडिकल सोशल वर्कर आखिर कहलाता क्या है, क्यों जरूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सामाजिक कल्याण एक व्यापक अवधारणा है जो व्यक्ति समूह और पूरे समाज के कल्याण से संबंधित है। क्या आपका व्यक्ति समूह और पूरे समाज के क्या लिए कल्याण से संबंधित, मतलब एक प्रकार कहा जाए, अगर आप लोग सोशल वर्कर करते हैं, क्या करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, किसी की सहायता करते हैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति किसी और की सहायता करता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति फिर समूह में क्या फैलता है आप लोगों का, तो हेल्प फैलती है। फिर उसके बाद पूरा समाज कैसा होता है, कल्याण से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या, आपका सोशल वेलफेयर से कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, तो सामाजिक कल्याण को क्या कहा जाता है, सोशल वेलफेयर कहा जाता है। मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, क्या करना, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और फिर एक दूसरे की हेल्प से तीसरा हेल्प करता है, चौथा हेल्प करता है। मतलब एक प्रकार एक व्यक्ति से समूह बन जाता है, फिर समूह से पूरा क्या समाज बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या, आपका तो वेलफेयर आपका क्या है, तो सोशल वेलफेयर। ठीक, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो राज्य आपका आता है, स्टेट आता है जहां आप रहते हैं, समाज आता है, और सुरक्षित संस्थाओं द्वारा किए गए वे सभी संगठित प्रयास आते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, किसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी लोगों को। ठीक है, ना कि ऐसे होता है कि हिंदू मुस्लिम का क्या करते हैं, भेदभाव ना करके क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। और जिनका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर और सामाजिक कार्य क्षमता को बेहतर बनाना है। ठीक है, और सामाजिक कल्याण मतलब सोशल वेलफेयर का मुख्य ध्यान कहां आपका, तो सबसे पहले आर्थिक, उसका सामाजिक
उसका शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर वर्गों पर होता है। जैसे कि आपको पता है, जो अगर माना जाए, अभी आज भी हमें जानते हैं कि SC ST क्या है, अभी कमजोर वर्ग में आते हैं, इसलिए उन्हें क्या दिया, आरक्षण दिया जाता है। ठीक, कैसे आरक्षण दिया, हर तरीके से उन्हें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनकी क्या की जाती है, सहायता की जाती है। ठीक है, तो इन वर्गों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यही सोशल वेलफेयर क्या रहता है आपका। क्लियर, चलिए आगे। अब थोड़े यहां देखिएगा सोशल वेलफेयर कहलाता क्या है। ठीक है, यहां पर देखिए, तो स्टेट, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो संस्थाएं होती हैं, कम्युनिटी, ये क्या करती हैं, इंप्रूव, क्या करती हैं, इंप्रूव लिविंग कंडीशन करती हैं, किसके लिए, तो सोसाइटी, जो आपके सोशली जो डिसएडवांटेज है, इकोनॉमिकली क्या आपके डिसएडवांटेज हैं, फिजिकली हैं, मेंटली हैं। तो याद रखिए चार इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सोशली है, इकोनॉमिकली है, फिजिकली है और मेंटली है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये सोशल वेलफेयर काम क्या कौन कर सकता है, स्टेट भी करती है, वॉलंटरी भी करती है, कम्युनिटी भी करती है। ठीक है, आगे है। अब समाज कल्याण की व्यापकता क्या है आपका वेलफेयर की, ठीक है, किसका भी, सोशल वेलफेयर की। तो सबसे पहले बात किया जाए किसका, तो व्यक्तिगत कल्याण और विकास करना, समूह समुदाय सामंजस्य और सहयोग को बढ़ाना, समाज समग्र सामाजिक प्रगति और स्थिरता को लाना। और राज्य क्या करती है, राज्य करती है सरकारी नीतियां और सेवाएं प्रदान करती है। और समाज क्या करता है आपका, तो सामुदायिक पहल और समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, सुरक्षित संस्थाएं कौन सी होती है, सुरक्षित संस्थाएं जैसे अनाथालय, जैसे मान लीजिए, ठीक है, और ऐसे ऐसे संस्था जो क्या करती है, जैसे आपको पता हो गौ रक्षा करती है। ठीक है, जैसे गायों को काटने वाटने से बचाने के लिए उनका मतलब बिना कुछ पैसा में सोना कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ऐसी संस्था जो फ्री में काम करती है, क्या करती है, फ्री सुरक्षा से काम करती है, बिना किसी लाभ के। ठीक है, 7वां पॉइंट देखिए, आर्थिक कल्याण, वित्तीय स्थिरता और अवसर लाना। सामाजिक कल्याण क्या आपका, तो सामाजिक समानता, क्या समानता मतलब और न्याय देना, क्या करना, तो जो सोशल वेलफेयर होता है उनका काम क्या होता है कि समाज में क्या करना, एक सभी को एक समान करना, ना ही ऊपर है कोई ना नीचे, ना ही ब्राह्मण ऊपर है ना OBC नीचे है, ना ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ सबको समानता और न्याय दोनों को क्या दी जानी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई OBC हो, चाहे अदर कोई भी कास्ट हो, उन सभी को सामाजिक न्याय, समानता दी जाएगी और न्याय दिया जाएगा एक समान, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला, शारीरिक कल्याण, क्या आपका शारीरिक कल्याण, स्वास्थ्य और जीवन शैली। ठीक, और लास्ट पॉइंट क्या आपका, मानसिक कल्याण, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मानसिक कल्याण, इसमें भावनात्मक और मानव वैज्ञानिक स्वास्थ्य संबंधित रहता है। ठीक है, चलिए अगला ये, आखिर ये सोशल वेलफेयर जो जरूरत क्यों है हमें, सोशल वेलफेयर की हमें जरूरत क्यों है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक समझिएगा अच्छे से। यहां तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण की अवधारणा। ठीक है, तो सामाजिक कल्याण का अर्थ क्या होता है, आखिर ये सोशल वेलफेयर होता क्या है आखिर, तो समाज के लोगों को, विशेषकर किन लोगों को, गरीब, बीमार, असहाय, दिव्यांग, महिलाओं और बच्चे और वृद्ध के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार और समाज द्वारा किए गए संगठित प्रयास, इसका उद्देश्य लोगों की मूल आवश्यकताएं जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। किसका कार्य होता है ये आपका, तो सोशल वेलफेयर का क्या होता है, ये अर्थ कहलाया गया। ठीक है, अगर इसे शॉर्ट में समझा जाए तो सामाजिक कल्याण क्या, तो समाज का भला, कमजोर वर्गों की विशेष सहायता। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर सामाजिक कल्याण क्या कहलाता है, कि सोशल वेलफेयर क्या कहलाता है, तो समाज का भला और प्लस जो कमजोर वर्ग है उनकी क्या करना, विशेष सहायता करना, स्पेशल हेल्प करना, क्या करना, स्पेशल हेल्प करना। ठीक है, चलिए इतना क्लियर होता जा रहा है बच्चों, इतना क्लियर होता जा रहा है। मेरी वॉइस आ रही है ना, मेरी वॉइस आ रही है, ओके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। याद रखिएगा सोशल वेलफेयर, देखिए सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण, तो यहां पर कौन एफर्ट करती है, गवर्नमेंट करती है। कौन करती है, गवर्नमेंट। और जो सोसाइटी होती है एफर्ट करती है, क्या कहते हैं, एफर्ट करती है। और किस प्रकार इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, तो जो बेसिक नीड्स है, मूलभूत आवश्यकताएं, और जो सोशल फोकस भी किया गया। ठीक है, सोशल वर्क फोकस किया गया। सबसे पहले जो बेसिक नीड्स हमारी क्या रहती हैं, तो सबसे पहले फूड, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, क्या होगी, ये आपकी बेसिक नीड्स है, रोजमर्रा की ये आपकी जरूरतें, मतलब मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी आपकी, ये है आपकी। ठीक है, और जो सोशल वर्क फोकस क्या किया गया, तो हेल्पिंग इंडिविजुअल, ठीक क्या रखिएगा, हेल्पिंग फैमिलीज, हेल्पिंग कम्युनिटीज। ठीक है, तो हेल्थी लाइफ, ठीक, ये प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक, अच्छे से और समझेंगे इसी तरह।
यहां देखेंगे सामाजिक कल्याण की क्या है आपका, तो याद रखिए असहाय, गरीब, बच्चे, दिव्यांग, बीमार, वृद्ध, महिलाएं, इन्हें सामाजिक सुरक्षा देना महिला को, और बीमार और वृद्ध जिन्हें उन्हें स्वास्थ्य देना, और दिव्यांग को क्या आवास देना, और गरीब और जो बच्चे हैं आपको उन्हें भोजन प्रदान करना, और असहाय जो उन्हें शिक्षा प्रदान करना। ठीक बच्चों, क्लियर, ओके, समझ आई बात। देखिए तो सोशल वेलफेयर दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, अगर पूछे आपसे कि कितने शब्द मिलकर बना है, तो दो शब्दों से, एक तो सोशल हो गया सामाजिक, और वेलफेयर कल्याण, ठीक है, मतलब समाज से संबंधित आपका, और कल्याण का मतलब भलाई या सुख और सुरक्षा, मतलब सामाजिक कल्याण का मतलब समाज के सभी लोगों को समग्र कल्याण, ताकि हर व्यक्ति का सम्मान पूर्वक और सुरक्षित तरीके से जीवन जी सके। क्लियर, ओके, तो यहां देख लीजिए, चलिए आइए रहना, ठीक है, आगे याद रखिएगा इसकी कुछ डेफिनेशन आपकी, इसकी सोशल वेलफेयर की, इसकी आपकी, तो सोशल वेलफेयर की कुछ डेफिनेशन मैं आप याद रखिएगा, मैं आपको यहां अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं। इंट्रोडक्शन मतलब आपको परिचित करा रहा हूं कि आखिर सोशल वर्क होता क्या है, आखिर कैसे बनता है, क्यों जरूरी है, कौन एफर्ट लगाते हैं, मैं आपको अभी सिर्फ बता रहा हूं। अभी चैप्टर शुरू हुआ नहीं, याद रखिएगा चैप्टर कहां से शुरू होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा भी एंटर करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब अभी ऐसे नहीं पूरा चैप्टर में घुस जाऊं आपको कुछ पल्ले पड़े ना। पहले मैं आपको बता देता हूं कि सोशल वर्क होता है, सोशल वर्क के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन इसमें काम करता है, कैसे कार्य करता है, किसके लिए सोशल वर्क होते हैं, इस तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसमें। ठीक है, तो अभी आपका चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ इंट्रो चल रहा है आपका। ठीक है, चलिए तो यहां समझेंगे सामाजिक कल्याण से वे संगठित सामाजिक सेवाएं जो लोगों के मूल आवश्यकताओं को पूरा करने और सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायता करती हैं, क्या कहलाती हैं, तो सामाजिक कल्याण कहलाता है। क्या कहलाता है, सामाजिक कल्याण की सोशल वेलफेयर कहलाता है। मतलब जो मूल आवश्यकताओं को, जैसे कि खाना, रहना, ठीक है, ये मूल आवश्यकताएं हो गई, ठीक है, और जो सामाजिक समस्याओं को हल करना, मतलब उन्हें सम्मान पूर्वक क्या करना, सम्मान पूर्वक रहने देना, ना ही कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई इससे भेदभाव करेगा। ठीक, इस प्रकार का मतलब कहा गया कि ये सोशल वेलफेयर का काम रहता है आपका। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड सोशल सर्विस, ठीक है, बेसिक नीड्स क्या आपकी, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या आपकी, क्या चैलेंजिंग है, क्या हटाना है हमें, ठीक है, तो छुआछूत को हटाना है, सब तमाम चीजों को, ठीक है, जैसे कि सामाजिक कल्याण का अवलोकन क्या है, तो संगठित सामाजिक सेवा, मतलब लोगों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता। ये जो संगठित सामाजिक सेवाएं हैं, मूल आवश्यकताएं क्या होती है, जैसे कि भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी। और सामाजिक समस्या क्या है, पहला गरीबी, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा असमानता जैसे चुनौतियां, जैसे कि छुआछूत हो गई, और बहुत छोटा बड़ा मान के चलिए। ठीक है, ये क्या है, हमारी सामाजिक समस्याएं हैं। ठीक है आपका, तो सामाजिक समस्याएं कहला जाएंगी। ठीक है, आगे हैं अब यहां पर जो नेचर ऑफ सोशल वेलफेयर किस प्रकार होता है, सबसे पहले देखिए, तो यहां पास सामाजिक कल्याण की प्रकृति, ठीक है, मतलब संगठित और व्यवस्थित होती है, आवश्यकता पर आधारित होती है, समस्याओं जो समस्या होती है उसके रोकथाम के समाधान करती है, विकास उन्मुख होती है, मानवतावादी होती है, या केवल समस्या आने पर ही नहीं, याद रखिए, कि बल्कि भविष्य की समस्याओं को रोकने का भी प्रयास करती है। मतलब जो प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट उसको तो रोकती ही है, लेकिन जो फ्यूचर में जो समस्या आ रही है उन्हें भी रोकने का क्या करती है, पूरा कोशिश करती है। क्या करती है, कोशिश करती है। ठीक है, इनका एक काम नहीं, मतलब प्रेजेंट को देखते हुए ये फ्यूचर को भी देखते हैं। ठीक है, आगे चलिए इसे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना बच्चों, संगठित और व्यवस्थित, आवश्यकता पर आधारित क्या आपका, रोकथाम और समाधान क्या है, विकास उन्मुख क्या है आपका, मानवतावादी, ये सब आप पीडीएफ पढ़ लीजिए, मैं समझा दिया हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका क्षेत्र कहां तक है, आपका स्कोप ऑफ सोशल वेलफेयर का कहां कह सकते हैं, कहां तक स्कोप है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, मतलब इसका कहा जाए कि सर ये सोशल वेलफेयर कहां तक, इसका क्षेत्र कहां तक घुस सकता है, कहां तक मदद कर सकता है, ठीक, कहां तक इसका क्षेत्र है। ठीक, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, व्यापक है। क्या आपका, तो व्यापक है। सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देता है, कहां, तो मेडिकल में ध्यान देता है, कहां देता है, मेडिकल में, ठीक है, सोशल वर्कर में, और शिक्षा में देता है, आवास में देता है, रोजगार में देता है, और जो सामाजिक सुरक्षा है, परिवार और बाल कल्याण में इसका क्या रहती है, आपकी व्यापकता रहती है। ठीक है, क्लियर,
समझ आई बात? आ गई होगी। तो मैंने क्या क्या बताया, ठीक। सबसे पहले हेल्थ सर्विस, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर। ठीक बच्चों, चलो तो इसे पढ़ लीजिएगा बाकी आप, मैं समझा दिया हूं। देखिए, सोशल वेलफेयर एज आ पार्ट ऑफ सोशल वर्क, ठीक, मतलब सामाजिक कार्य में सामाजिक कल्याण का स्थान क्या है, मतलब जो सोशल वर्क में आपका सोशल वेलफेयर का क्या स्थान है आपका, ठीक है, क्या स्थान है, समझिएगा अच्छे से, समझे? ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चल, तो देखिए, सामाजिक कल्याण में सामाजिक कार्य की आधारशिला है। सबसे पहले इसके सामाजिक समस्याओं को समाधान करना है, ठीक है, सामाजिक समस्याएं उनका समाधान करना है। व्यक्तियों को समाज में संयोजन मदद करता, मतलब समानता दिलाता है, ठीक है, रहने योग्य बनाता सम्मान पूर्वक। समुदाय जीवन को बेहतर बनाने के लिए तीसरा पॉइंट ये आपका क्या है, स्थान है आपका, ठीक है। Foundation of social work. Social work uses social welfare to service, solve social problems, help individuals adjust socially और improve community life। ठीक है, ये तीन कार्य हैं इसकी मुख्य वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के सोशल वर्क में इन तीन मुख्य आपके क्या रहने वाले हैं, तो प्रॉब्लम है जिस पर ध्यान देते हैं। ठीक, आगे है तो सामाजिक समस्याओं की मदद, सामुदायिक जीवन को बेहतर बनाना और संयोजन में मदद करना। ठीक है, आगे आएंगे। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, तो आधुनिक समाज में क्या आपका आधुनिक समाज में सामाजिक कल्याण की किस प्रकार आपकी क्या है कॉन्सेप्ट बताया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, आधुनिक समाज में सामाजिक कल्याण कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़ा, जहां सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक और गरीबी का जिम्मेदारी लेती है। ठीक है, चलिए, अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है आपका, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है, तो समाज को क्या देना, न्याय प्रदान करना, क्या देना, न्याय को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। दूसरा, असमानता को कम करना। तीसरा, मानव गरिमा को क्या करना, सुनिश्चित करना, उसके कोई राइट्स तो नहीं हो रहे हैं आपके, ठीक है। सामाजिक संबंधों को मजबूत करना और पांचवा, राष्ट्रीय विकास में सहायक बनाना। ठीक है, चलो, बाकी देख लीजिएगा आप, मैं इसे समझा दिया हूं। अब सोशल वेलफेयर इन मेडिकल फील्ड, ठीक है, अब जो सोशल वेलफेयर है आपका मेडिकल फील्ड में देखते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, अस्पतालों में सामाजिक कल्याण किस प्रकार होता है, तो सबसे पहले मरीजों को आर्थिक और मानसिक सहायता देता है, क्या करता है, तो आर्थिक और मानसिक सहायता देता है, ठीक है, आर्थिक, ठीक है, फाइनेंशियली, ठीक है, और सरकारी योजनाओं से जोड़ता है, कहां जोड़ता है आपका, सरकारी योजनाओं से जोड़ता है। तीसरा, परिवार को बीमारी से निपटने में मदद करता है। ठीक है, ये क्या आपका किस फील्ड में, तो मेडिकल फील्ड में। तो वेलफेयर स्कीम एक्सेस, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी करता है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है, तो याद रखिएगा, सामाजिक कल्याण एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा जिसका उद्देश्य मानव कल्याण और सामाजिक संतुलन को बनाए रखना है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति उपेक्षित ना हो और ना ही समाज मानवीय तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, मानव कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है, और सामाजिक संतुलन को बनाए रखना, उपेक्षा को रोकना, मानवीय प्रगति को बढ़ावा देना। यहां हमारा इंट्रोडक्शन होता है खत्म। क्या बोला मैंने, यहां पास से हमारा इंट्रोडक्शन होता है खत्म। अब हमारा चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने जितना थोड़ा बहुत आपको बता दिया, ठीक है, थोड़ा बता दिया कि किस फील्ड सोशल वेलफेयर किस प्रकार काम होता है, सोशल वर्क का किस प्रकार क्या काम होता है, चाहे कि आज शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मतलब कह सकते हैं किस प्रकार क्या आपका, तो उसका कैसे वह व्यापकता है आपका। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं कि अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग परिचय पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, फंडामेंटल्स, ठीक है,
क्या शुरू करें अपना चैप्टर? चलिए, किसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बताएं मुझे। चैप्टर शुरू करें क्या? देखिए, सबसे पहले परिचय पढ़िए। यहां पर परिचय पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर हम शुरू करते हैं। हमारे समाज में प्राचीन काल से ही, कब से आपका, तो प्राचीन काल से ही पीड़ितों और रोगियों की सहायता और सेवा का प्रचलन रहा है। किसका? आपका, तो जो पीड़ित थे आपका, पीड़ित और जो रोगी थे उनकी क्या करना? सहायता व सेवा प्रदान करना क्या था? बहुत प्राचीन काल से ही आपको पास जैसे पता होगा। हर व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करना अपना उत्तरदायित्व समझता रहा, ठीक है, समझता रहा, ठीक है। परंपरागत समाज सेवी मानवता के आधार पर आश्रम, विद्यालय, चिकित्सालय आदि के माध्यम से जन साधारण की सेवा करते हैं। किसकी करते हैं? जन साधारण की सेवा करते हैं। लेकिन आजकल देखने को हमें क्या मिलता है? हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। जैसे कोई बढ़ने की कोशिश करता है तो खींच लिया जाता है, ठीक है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। वहां जो जैसे कोई पीड़ित रहता था, रोगी था, और यहाँ का कोई रोगी यहाँ रहे तो यहाँ भाग लेते हैं कि कहीं कोरोना ना हो। मतलब रोगी हो तो उसे थोड़ा दूरी बना के रखा जाता है, ठीक है। उसे मतलब कह सकते घिन की नजर से देखा जाता है, ठीक। प्राचीन काल में लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन बदलते समय के साथ जो मानवता के जो आधार पर आश्रम, विद्यालय, चिकित्सा आदि के माध्यम से जन साधारण की सेवा करते थे, ठीक है। लेकिन समाजकार वृत्तिक विकास के क्रम में सर्वप्रथम चिकित्सा समाजकार का अवलोकन किया जा सकता है, ठीक है। स्वास्थ्य विकास, रोग निवारण, उपचार के क्षेत्र में समाजकार की प्रणालियों, तकनीकों उपयोग को ही चिकित्सा समाजकार की संज्ञा दी जाती है। मानव समाज में निरंतर हो रहे परिवर्तन, औद्योगिकरण, नगरीकरण के फलस्वरूप संयुक्त परिवार के स्वरूप में परिवर्तन तथा दिन प्रतिदिन सामाजिक आर्थिक जटिलताओं के कारण व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यस्तता के कारण रोगी और रोज के फलस्वरूप उत्पन्न मानव सामाजिक समस्याओं के निवारण व निराकरण में चिकित्सीय समाजकार की उपयोगिता और मान्यता में वृद्धि हुई है। अतः सर्वप्रथम चिकित्सीय समाजकार की परिभाषा व अर्थ को समझ लेना उचित होता है। मतलब याद रखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि समाज क्या हो रहा है? बदल रहा है, ठीक है। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बदल रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं। लोग बिजी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बिजी हो रहे हैं। मतलब ये इनफैक्ट यहां तक जैसे किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो लोग वहां से दूर भाग जाते हैं, कहीं हमारा नाम ना आ जाए, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसकी हेल्प करेंगे तो, ठीक है। और जैसे जैसे नगरीकरण होना, मतलब ये छोटे छोटे क्या कर रहे हैं, जितने लोग ज्यादा शिक्षित होते जा रहे हैं, ठीक है, एजुकेट होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा क्या हो रहा है आपका, तो दूसरे मरीजों की या क्यों कह सकते हैं एक प्रकार का कि पीड़ितों से क्या दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। वो अपनी व्यस्तता के कारण क्या हो रहे हैं? अपने परिवार को सामने समय नहीं दे पा रहे हैं, ठीक। अब समझिएगा, कार्य बढ़ती आवश्यकता, तो सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिकरण और नगरीकरण पारिवारिक संरचना को बदल दिया है। आर्थिक जटिलताओं अथवा सामाजिक आर्थिक दबाव व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यस्तता को बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य सेवा विकास, तो स्वास्थ्य सेवा में समाजकार की प्रणालियों और तकनीकों का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो हेल्प कब से चलती आ रही है आपकी? तो याद रखिएगा, ये जो मेडिकल वर्क कब से, आपका जो मेडिकल सोशल वर्क कब से शुरुआत हुई है, याद रखिएगा। ये जो आपका मेडिकल सोशल वर्क कब शुरुआत हुई है? एनिशियंट हेल्पिंग से शुरू है, ट्रेडिशनल सोशल वर्क, फिर मेडिकल सोशल वर्क, फिर आपके सोसाइटल चेंजेस, फिर इंक्रीज नीड, ठीक है। अब अभी मैंने क्या बताया कि चिकित्सा समाज का कार्य क्षेत्र कितना है आपका, तो इस लेख में चिकित्सा सामाजिक कार्य के दायरे में चर्चा की इन उन रोगियों की सहायता करने में शामिल है जो मनो सामाजिक बाधाओं के कारण चिकित्सा सेवाओं को प्रभावी रूप से ढंग से उपयोग करने में असमर्थ हैं, इसमें बताया गया है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि याद रखिएगा, इसमें बताया गया कौन लोग चिकित्सा से दूर हैं, ठीक है, कौन सी बाधा उन्हें ला रही है, तो उनकी जो बाधा ला रही है आपकी, उनकी सही। देखिए कि कुछ मरीजों की भावनात्मक जरूरतें अस्पताल की देखभाल से पूरी हो जाने, वित्तीय या घरेलू चिंताओं के कारण उनकी रिकवरी प्रभावित होने या जानकारी की कमी के कारण सर्जरी चल रहे उपचार के डर से उपचार के बावजूद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए बहुत से ऐसे ऐसे कह सकते हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी
चिकित्सा में सही तरीके से लेने से क्या होते हैं, डरते हैं। डरने के कारण क्या होता है, उन्हें लगता है कि ये डॉक्टर सही नहीं है, और वाकई ऐसा भी है भी, क्योंकि अगर हम देखा है शहर को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र एरिया में देखते हैं हम झोला छाप डॉक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, उनके पास डिग्री होती है, मतलब एक प्रकार कह सकते हैं यहाँ का शहर का एक कंपाउंडर जाता है और वहां डॉक्टर बन जाता है, वहां ऑपरेशन वगैरह करने लगता है, सब चीज तमाम चीजें करने लगता है, ठीक है। इससे क्या होता है, वहां व्यक्ति में क्या जुड़ जाता है, एक प्रकार के क्या जुड़ जाता है, डर बैठ जाता है, किससे, तो कह सकते हैं कि उपचार से, ठीक है, सर्जरी से क्या हो जाता है, उनका अंदर डर बैठ जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या वो सही उपचार ले नहीं पाते हैं, क्या करते हैं, सही उपचार ले नहीं पाते हैं, ठीक, और उपचार के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाता। चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ताओं अपने पेशेवर संबंधों, मानव व्यवहार के ज्ञान और व्यक्ति, परिवार और समुदाय के भीतर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सहायता करते हैं, ठीक है। चिकित्सा सामाजिक कार्य के उन रोगियों, याद रखिएगा, सहायता करता है जिन्हें प्रभावित चिकित्सीय सेवाओं का उपयोग करने में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बाधाएं आती हैं, ठीक है। तो एमपी में आपका जो मेडिकल सोशल वर्कर की कहाँ क्या कार्य करता है, तो उन रोगियों की सहायता करता है जो मनोवैज्ञानिक रूप से क्या है, असमर्थ हैं, ठीक है। और प्रगति ना होने के कारण अस्पताल की देखभाल से भावनात्मक लगाव, वित्तीय समस्याओं जैसी बाहरी चिंताएं हो सकती हैं, ठीक, मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार का अगर उपचार न कराने का एक तरीका होता है, क्या होता है आपका फाइनेंशियल इश्यू, क्या होता है आपका फाइनेंशियल इश्यू होने के कारण अपना सही से क्या नहीं कर पाता है, तो अपना उपचार नहीं करा पाता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि आपका अज्ञानता, अनभिज्ञता के कारण मरीज इलाज या सर्जरी से डरते हैं, ठीक है, मतलब यह अज्ञानता, अशिक्षित होना, क्या होना आपका, अशिक्षित होना, और अनभिज्ञता, उनके बारे में जानना ही नहीं, जैसे अगर आपको क्या है, कोई बीमारी है तो आपको लगता है छोटी बीमारी है यार, ठीक, क्या जाए बार बार डॉक्टर के पास, ठीक है, अब भाई छोटी बीमारी क्या हो जाती है, बाद में बड़ा रूप ले लेती है, ठीक है, ये क्या आपके अनभिज्ञता है, क्या आपका अनभिज्ञता है, ठीक है, के कारण मरीज क्या करता है, जो मरीज है आपका इलाज नहीं कराता, और वहां जब डॉक्टर से बोल रहे तो भैया कि आपका क्या होगा, ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन डर के वापिस आ जाता है, ठीक है, बात क्लियर हुई, ठीक है बच्चों। आगे तो इसमें मैंने क्या दायरा आप यार कि चिकित्सा सामाजिक कार्य का दायरा क्या आपका, तो मैंने यहां क्या बताया आपको, सबसे पहले भावनात्मक समर्थन, अस्पताल की देखभाल से भावनात्मक लगाव के कारण प्रगति में बाधा डालने वाले रोगियों की सहायता करें, पहला। दूसरा, वित्तीय सहायता, वित्तीय चिंताओं के कारण रिकवरी में बाधा डालने वाले रोगियों को संबंधित करें, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज उन्हें। सूचनात्मक सहायता, अज्ञानता के कारण उपचार से डरने वाले रोगियों को जानकारी प्रदान करना, ये किसका कार्य है आपका, तो सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर का कार्य, ठीक है। और संसाधन प्रबंधन, तो रोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करें, ये इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बाकी जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश वाले बच्चे प्रोफेशनल स्किल्स, कम्युनिटी रिसोर्सेज, फाइनेंशियल वरियर्स, फियर ऑफ ट्रीटमेंट और आपको ये सब कुछ चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे समझेंगे। देखिए, तो चिकित्सा समाज कार्य को परिभाषित किया गया, किसे किया गया, तो चिकित्सा समाज कार्य को परिभाषित किया गया, ठीक है। जो चिकित्सा मेडिकल है आपका, तो समाज कार्य को किस प्रकार परिभाषित किया, किसके अनुसार, तो इसे याद रखिएगा, प्रोफेसर राजा राम शास्त्री द्वारा एक विशिष्ट परिभाषा दी गई, किसकी आपकी, तो चिकित्सा की, मेडिकल की क्या दी गई आपका, तो मेडिकल की परिभाषा दी गई, किसकी दी गई आपकी, डेफिनेशन दी गई है, किसकी आपकी, तो चिकित्सा की। तो चिकित्सा समाज कार्य, सोशल वर्क और समाज कार्य की एक विशेष शाखा, स्पेशल, ठीक है। यह बीमारी के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक समस्या को हल करने में मदद करने के लिए पेशेवर तरीकों का उपयोग करता है, ठीक है। तो मेडिकल सोशल वर्कर का काम क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा, ठीक है, मेडिकल का, तो यह बीमारी, जब बीमारी उसकी उत्पन्न होने वाली है, ठीक है, तो उसके मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है।
प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के अनुसार इसका मुख्य लक्ष्य रोगियों के चिकित्सा सुविधाओं को अधिक उपयोगी और सरल बनाना तथा चिकित्सा उपचार में बाधा डालने वाली मानव सामाजिक स्थितियों को समाधान करना है। ठीक, किसका कार्य? तो मेडिकल सोशल वर्कर का। किसका कार्य आपका? तो मेडिकल सोशल वर्कर का ये कार्य आपका रहने वाला है। नहीं, बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर बच्चे? चलिए तो समझिए जरा। तो चिकित्सा समाजकार की परिभाषा, ठीक है, समाजकार की शाखा। तो चिकित्सा समाजकार की एक विशेष शाखा है। समस्या समाधान, यह भी हमारे कई कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने में मदद करता है, जो कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ठीक, इन सभी तमाम चीजों को। चिकित्सा सुविधा सुधार, इसका उद्देश्य चिकित्सा सुविधाओं को रोगियों के लिए अधिक उपयोगी बनाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या आपका? तो जो रोगी उन तक क्या? चिकित्सा को पहुंचाना, मेडिकल को पहुंचाना। ठीक है, और मानव सामाजिक समाधान, यह चिकित्सा उपचार में बाधा डालने वाले मानव सामाजिक स्थितियों को समाधान करता है। ठीक है, तो ये आपका चिकित्सा समाजकार। चलिए आगे आइए। ठीक बच्चों, अभी तो ये कह सकते हैं एक प्रकार का, आज तो एक प्रकार का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, और ये आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया हूँ। चैप्टर का कुछ पॉइंट अभी स्टार्ट हुआ, चैप्टर का कुछ पॉइंट ही अभी स्टार्ट हुआ, ज्यादा स्टार्ट नहीं हुआ अभी, तो कुछ पॉइंट आपका स्टार्ट हुआ है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास में तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, आप बताएं, किसी कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे बताएं, बिल्कुल मैं उनकी बिल्कुल समस्या दूर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए बताएं। चलिए तो बच्चों, कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो मुझे बिल्कुल बताएं। चलिए तो ठीक है, बाकी कोर्स वगैरह आपको ले लीजिएगा, और बाकी हमारी अभी डेमो चलेंगी, आप डेमो बढ़िया देखिए पहले। ठीक है, इसके बाद आप लोग इनरोल कर सकते हैं। बाकी सभी की आपकी एग्जाम की चलेगी, जैसे में मेडिकल सोशल वर्कर MSW, असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और नर्सिंग प्रशिक्षक की चल रही है आपकी, याद रखिएगा, और सहायिका अधिकारी की चल रही है आपकी। ठीक है, और सीनियर गाइड, असिस्टेंट हॉस्पिटल मैनेजर, जूनियर गाइड, इन सबके तमाम की कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि आप लोग आराम से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, इसी प्रकार आपकी क्लास चलते रहेगी बढ़िया तरीके से। आज तो इंट्रो था, ठीक, कल आइएगा और मजा आएगा आपको। ठीक है, जो हमारी क्लास रहेगी दोपहर को 3 बजे रखते हैं। ठीक है, दोपहर को 3 बजे हम अपनी क्लास रखते हैं। ठीक है, चलिए। चौहान एकेडमी में आपका स्वागत है। अनुभवी शिक्षक और निदेशक अजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकारी परीक्षाओं के लिए सभी कोर्सेज यहाँ उपलब्ध हैं। MPPSC, ESP और व्यापम, MPSI, पुलिस, SSC, रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। आप 9752874608 पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें चौहान एकेडमी ऐप और सबसे पहले जाने नई अपडेट के बारे में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल चौहान एकेडमी को फॉलो कर हमसे जुड़े रहें और फॉलो करें हमारे चौहान एकेडमी इंस्टाग्राम पेज को। साथ ही नई अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे